देखिए बेटा, आज हम अपनी एक्सरसाइज 7.2 शुरू करते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा निम्नलिखित प्रत्येक संख्या का घनमूल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमारे पास 64 है, हम 2 से भाग करते हैं। 2 तिया 6, 2 दूनी 4, दोबारा 2 से करेंगे तो 16, 2 से किया 8, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। इससे हमारे पास 64 के अभाज्य गुणनखंड जो बने वह है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा 2। 1 2 3 4 5 6 बार हैं, आप मिला लीजिए। 1 2 3 4 5 6। उसके बाद इसमें 3 घात होती है, इसलिए हमारे पास 2 बार ये 3 घात के रूप में आया है। तो इसके लिए 1 2 और इसके लिए 1 2, 2 दूनी 4, यानी 64 का घनमूल हमारे पास 4 होगा। उसके बाद 512, 2 से भाग कीजिए। 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 छिके 12, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अठे 16, 2 छिके 12, 2 चौके 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। फिर दोबारा हमारा यही वाला रिपीट हो गया। 2 एकम 2, 2 छिके 12, 2 अठे 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, यानी हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार हमारे पास 2 आया है। 2 3 4 5 6 7 8 9 हमने ये लिख दिए। उसके बाद हमारे पास 3 के 1 2 और ये 3 बार हमारे अभाज्य गुणनखंड के बन गए। तो 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी कि 8 इसका हमारा घनमूल होगा। 512 का घनमूल 8 बनेगा। उसके बाद हमारे पास 10,648 है। सबसे पहले 2 से भाग कीजिए। 2 पंजे 10, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 छिके 12, 2 छिके 12, 2 दूनी 4, 2 से 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 एकम 2। उसके बाद 11 से भाग होगा। 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 एकम 11, फिर 11 एकम 11 और लास्ट में 11 एकम 11, यानी कि हमारे इसके अभाज्य गुणनखंड जो हैं वो इस प्रकार होंगे। 3 बार 2 आएगा और 3 बार 11 आएगा। एक हमारे पास यहाँ यहाँ 11 का, तो इसके लिए 2 और इसके लिए 11, 11 दूनी 22 हमारा इसका घनमूल होगा। 156 25 है हमारे पास। 5 और 1 6 और 6 12, 2 14 और 5 19। 3 से भाग नहीं होता और 2 से भी भाग नहीं होता। 5 से 5 तिया 15, 5 एक 5, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 छिका 30, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25। और इस प्रकार हमारे पास यहाँ पर सभी अभाज्य गुणनखंड जो हैं वो 5 के आए हैं। 6 बार 5 आपने लिखना है। 1 2 3 4 5 6। अब जो हमें 3 के इसके गुणनखंड लेने हैं इकट्ठे, वो इस प्रकार से आप लेंगे। 1 5 इस गुणनखंड का और 1 5 इसका, तो 5 गुणा 5 25 घनमूल होगा 15,625 का। 27,000 हमारे पास है। 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 0 13,500। फिर 2 से करेंगे। 2 छिके 12, 2 सते 14, 2 पंजे 10, 0, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 सते 14, 2 पंजे 10। अब इनका योग देखिए। 3 3 6 और 7 13 और 5 18। 3 से भाग होता है। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 3 तिया 9, 3 सते 21, 3 पंजे 15, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। उसके बाद 5 से देखिए 25 आएगा। 5 से भाग करेंगे 5, 5 से भाग करेंगे 1। हमारे जो
अभाज्य गुणनखंड है वो 27,000 के 3 बार 2 है हमारे पास, 3 बार हमारे पास 3 है और 3 बार हमारे पास 5 है। इन अभाज्य गुणनखंडों में हम इस तरह से इनके 3 अभाज्य गुणनखंड इकट्ठे लेंगे और इनके लिए घनमूल के लिए 2 इस गुणनखंड का, इसमें से 3 और इसमें से 5, 2 तिया 6, 6 पंजे 30, यानी कि 27,000 का घनमूल हमारे पास 30 आएगा। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, बताइए सत्य असत्य। सबसे पहला है किसी विषम संख्या का घन सम होता है। हमने सबसे पहली 7.1 में किया था 7वें चैप्टर में, क्योंकि सम संख्या का घन सम है और विषम संख्या का घन विषम है। 1 का घन 1, 2 का घन 8, 3 का घन 27, 4 का घन 64। इस प्रकार आप देखेंगे कि ये असत्य है, क्योंकि विषम संख्या का घन विषम होता है। एक पूर्ण घन 2 शून्यों पर समाप्त नहीं होता, ये सत्य है, क्योंकि यदि हमारे पास 1 शून्य भी है तो उसके घन में हमारे पास 3 शून्य होंगी। 2 शून्य पर कोई भी घन समाप्त नहीं होता। यदि किसी संख्या का वर्ग 5 पर समाप्त होता है तो उसका घन 25 पर समाप्त होता है। आप चेक कीजिए, 5 का वर्ग 25 था जो कि 25 पर समाप्त होता है, लेकिन 5 का घन 625 है, ये 25 पर समाप्त है। उसके बाद 15 का घन 225 है, ये 25 पर समाप्त होता है, लेकिन 15 का घन 3375 है जो कि 75 पर समाप्त होता है। इसीलिए यह जो हमें दिया हुआ है वो असत्य है। नेक्स्ट में हमसे पूछा गया है कि ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं है जो 8 पर समाप्त होता है। 2 का घन 8, 12 का घन 1728, 22 का घन 10,648, जितनी भी संख्याएं हैं जिनका इकाई का अंक 2 है, उनका घन का इकाई का अंक 8 ही होगा, तो ये असत्य दिया हुआ है। 2 अंकों की संख्या का घन 3 अंकों वाली संख्या हो सकती है। देखिए, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हमारी 99 है और 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या हमारी 10 है। जब हमने 10 का घन किया, सबसे छोटी संख्या का घन 10 का 1000 है, जिसमें 4 अंक हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं कि 2 अंकों की संख्या का घन 3 अंकों वाली संख्या नहीं हो सकता, क्योंकि सबसे छोटी 2 अंकों की संख्या का घन भी 4 अंकों में आता है। इसलिए ये दिया हुआ है जो वो असत्य है। 2 अंकों की संख्या के घन में 7 या अधिक अंक हो सकते हैं। सबसे पहले हम 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लेते हैं जो कि 99 है, और 99 के घन में हमने देखा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 9,70,299 आया है। वो 6 अंकों की संख्या है। जब सबसे बड़ी 2 अंकों की संख्या का घन ही 6 अंकों की संख्या है तो उसमें 7 या अधिक अंक नहीं हो सकते, ये असत्य है। लास्ट पार्ट है, 1 अंक वाली संख्या का घन 1 अंक वाली संख्या हो सकता है। बिल्कुल सत्य, क्योंकि 1 का घन 1 है और 2 का घन 8 है। इसके बाद जितनी भी संख्याएं हैं उनका घन 1 अंक से अधिक है, परंतु हमारे पास 2 संख्याएं ऐसी हैं जिनका घन 1 अंक की संख्या है, तो इसलिए ये सत्य है। लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। आपको यह बताया जाता है कि 1331 एक पूर्ण घन है। क्या बिना गुणनखंड किए आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि इसका घनमूल क्या है? और इस प्रकार 4,913, 12,167 और 32,768 के घनमूल का अंदाज लगाइए। हमने यहाँ पर घन दिखाए हैं। 1 का घन 1, 2 का घन 8, 3 का घन 27, 4 का घन 64, 5 का घन 125, 6 का घन 216, 7 का घन 343, 8 का घन 512, 9 का घन 729 और 10 का घन 1000। अब यहाँ पर आपको जो संख्याएं दी हुई हैं उनमें 3 अंक पिछले लीजिए और उसमें इकाई का अंक देखिए। यहाँ 1 है और 1 हमारे पास 1 के घन में आता है, इसीलिए इसके घनमूल में 1 आएगा। और उसके बाद हमारे पास 1 बचा। 1 का घन 1 होता है तो यहाँ पर 1 आएगा। इसमें जब हमने 3 अंक लिए जिसमें इकाई का अंक 7 है, 3 का घन 7 होता है, इसलिए इसके घनमूल में 3 आएगा। अब यहाँ देखिए हमारे पास 2 अंकों की संख्या है।
1 का घन 1, 2 का घन 8, 3 का घन 27। 3 का घन इससे अधिक है तो उससे पहले हमारे पास 2 है, तो इसका घनमूल 23 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा है 4913। 3 अंकों का हमने एक ग्रुप बनाया, उसमें हमारा इकाइकांक 3 है और 3 हमारे पास कहाँ से आता है घनमूल? 7 3 का घनमूल है। उसके बाद हमारे पास 4 बचा है, 1 का घन 1, 2 का घन 8, 2 का घन इससे अधिक है तो यहाँ पर 1 आएगा, यानी इकाई के अंक हम यहाँ से देख सकते हैं। और दहाई का अंक देखने के लिए हम वो संख्या देखेंगे जो बची हुई 3 अंकों के ग्रुप से बाद जो बची हुई है उसका घन उससे अधिक ना हो। यहाँ 768 है, 8 हमें 2 से प्राप्त हुआ है, इसका घनमूल 2 होगा। और उसके बाद 32 है, 3 का घन 27, 4 का घन 64, 4 का घन इससे अधिक है इसीलिए हम यहाँ पर 3 लिखेंगे। और आप छोटी संख्याओं के घनमूल बड़ी आसानी से बिना गुणनखंड विधि के इस प्रकार कर सकते हैं।